अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चेहरे बेनकाब हो गए, एजेंडे बेनकाब हो गए, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे जजेस, खास तौर पर जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल, आज की हियरिंग सुनने वाली थी। आज मैजेस्टी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ का नफाज किया है। ये छोटा नहीं काम था। रात अफवाहें चलाएंगे जनाब चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे देंगे, और मैंने ट्वीट सारे किए, रिकॉर्ड पे हैं वो सारे ट्वीट, बैकग्राउंड पे ट्वीट चल रहे होंगे वो, जिसमें मैंने बड़ा सख्त वक्त दिया। हम अपनी अदालतों पे कोई गजन नहीं आने देंगे, गलतफहमी है। हमारी पार्टी एफिलिएशन अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन जब अदलिया की बात है कि अदलिया के साथ खड़े होंगे, और अदलिया हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन है। और सुन ले सारे तुम लोग, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। आज वो अपने दिल से बोले, बहुत जबरदस्त बातें की चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब ने। और इसमें एक दरख्वास्त भी बैकग्राउंड पे अभी चल रही है कि जिसमें मैंने जो सिविल अपील है वो उसकी समात के लिए गुजारिश की कि वो साथ इकट्ठी समात कर ली जाए। ये सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। CPLA फाइल की है, सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। जो झगड़ा डाला हुआ है ना अपना सो मोटो का, कोई झगड़ा है ही नहीं। लेकिन क्या खूबसूरत मोती पुरोए रात मैंने जस्टिस शाहिद वहीद साहब का मैंने आपके सामने पढ़ दिया। बैकग्राउंड पे वो जस्टिस शाहिद वहीद का नोट चल रहा है, और बात वही है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। इतने दिनों से आपको सिखा रहा हूं, आपको याद होगी PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। बेंच उसने बनाने हैं, सो मोटो का इख्तियार सारा 5 मेंबर बेंच ने तय कर दी है। 3 मेंबर बेंच में जस्टिस काजी फाजी साहब या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो ओवर टर्न तो नहीं ना कर सकते। वो ठीक है, अपना फैसला। और ये कैसे हो सकता है कि जब आप फाइलिंग ही रोक दें, आप इंसाफ के दरवाजे बंद कर दें। तो आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है, 9 की खिलाफ वर्जी, ये आप नहीं कर सकते। जैसे जमाल मंदोखेल पता, हमें कल ही पता था, हम कल ही जिक्र कर रहे थे, कल ही पीछे हट जाते। आज आके फिर कोशिश यानी, और कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 मेंबर बेंच बैठ गया, और कमाल है, बैठ रहे में 3 मेंबर बेंच चाहिए। ये तो सिंगल जज फैसला कर सकता है, जो हम 3 मेंबर बेंच के हवाले से बात कर रहे होते हैं। चले कोई नहीं। एक मैं अभी आपके सामने नवाज शरीफ ने मुकदमा, ये है जी 1997 में नवाज शरीफ ने मुकदमों से बचने के लिए जजों को आपस में लड़ाया, ठीक है ना जी। और ये छोटा सा क्लिप पे साथ चल रहा है। 1997 में यही हालात लाए थे, और ये एक ही सियासी जमात है, और अब भी वही कर रहे हैं सारे पीछे, कहीं ना कहीं वो हैं। मरियम औरंगजेब ने जो जुबान इस्तेमाल की, शर्म आनी चाहिए। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। ये इदारे हमारे इदारे हैं। आपने तो मजाक बनाया हुआ है। जितने फायदे आप लोगों को मिले हैं, जितने आप लोगों ने इस निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया है, आप तो समझते हैं हम आंसरेबल नहीं है। गॉड फादर ऑफ सिजिलियन माफिया, इसलिए नाम दिए गए थे आप लोगों को। चले हम चलते हैं लेकर आपको आगे हियरिंग में। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाजिसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया, और आर्टिकल 154(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन खुद नोटिस के जुमरे में नहीं आती। 2 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के साफियों से मुतालिक आज खुद नोटिस केस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला है, और जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल, जस्टिस जाजुल अहसन, और 2 बजे उन्होंने समात शुरू की। और इस समात में जो चीज़ें सारी सामने रख रही हैं, सियासी मामला चल रहा है जिस यहाँ पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया, तमाम जो जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहद थी कुछ मामलात में, अब भी है। अदलिया किस तरह मुतासर हो रही है कोई नहीं देखता। अहम मुद्दों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया का निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, जाकर पहले इन शवाहिद का जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं, ये बात है। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद के फैसले पढ़े। जस्टिस शाहिद वहीद ने बेहतरीन इख्तलाफी नोट मैंने जिक्र कर दिया, पहले लिखा,
ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे कैसे निशाना बनाया जा रहा है। कानून पर बात करें तो मैं जज सुनूंगा, मैं बतौर जज सुनूंगा। मेरे जजेस के बारे में बातें करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात है। जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान करके। अब तो ज़बानें बंद होने चाहिए इन लोगों की, जो आज तक नहीं किया आइन और कानून के मुताबिक, जो आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को ट्रेस करें। टैक्स मामले पर कैसे जज को ट्रायल करें। जस्टिस इकबाल ने जिनको इस्तीफे से रोका था, को याद है, उन्होंने इसी बातों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस इकबाल हमीदुर ने कहा कि मरहूम बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। चीफ जस्टिस की कमरा अदालत में जज्बात से भरा है। अब इस पर अटॉर्नी जनरल जो आगे अपने दलाल ख़त्म करूंगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो पूरा नहीं सुना गया। इरफान कादर, पहले अटॉर्नी जनरल को बात मुकम्मल करने दें। मैं सिर्फ 3 मिनट बात करता हूँ। ये इरफान कादर आ गया, रोज़ मुझे घंटों बैठना पड़ता है। आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। आपको सुनेंगे, आपने 3 मिनट का कहा है, 3 मिनट नहीं बल्कि मुख्तसर बात करने की कोशिश करूंगा। अटॉर्नी जनरल सब केस की बात करें, इधर उधर की बातों से जज्बाती हो गया था। और हमारे साथी का 2 साल ट्रायल किया गया चीज़ से। 2 साल के ट्रायल के बाद कुछ नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इत्तेफाक है। ताकत के ईवान में बैठे लोगों को अंदाजा नहीं सुप्रीम कोर्ट कितना मुतासर हो रही है। आज जजेस की ऑडियो लीक जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहतरीन जजेस हैं। हमारे जजेस को इख्तलाफात हैं तो बेहतरीन अंदाज में देखते हैं। मैं भी इंसान हूँ, आप जज पर कोई एतराज़ ना उठाएं। आप जो अटॉर्नी जनरल से वो बात करते हुए आप जवाब नहीं दे सकते तो ये मत समझें कि अफसोस नहीं होता। आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा की। बार एसोसिएशन ने माजी में जस्टिस इकबाल हमीद पर एतराज़ उठाए। जस्टिस इकबाल ने एतराज़ पर इस्तीफ़ा दे दिया था। अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल जल्दी मुकम्मल करें। इरफान का फिर दोबारा कोशिश करने की, अटॉर्नी जनरल को अपने दलाइल मुकम्मल करने दो। चीफ जस्टिस इमोशनल हो गए तो वोकला का क्या होगा। ये इरफान का इधर की बातें करनी है। चीफ जस्टिस ने इकबाल हमीद को मुस्ताफ़ी होने, चीफ जस्टिस दिल की बात कर रहे हैं, फिर हमारी भी दिल की बातें सुने। हुकूमत ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और पैसे देने, असल जो बात है, मैं फाइनेंस के हवाले से मालूमात देना चाहता हूँ। कुछ नहीं लेके आया अटॉर्नी जनरल, बातें ही थी इधर उधर की। आज बड़ा घुमाने की कोशिश की अटॉर्नी जनरल ने। आपको मालूमात नहीं, कानून के तहत अदालत की मामलत करनी है। हम तमाम अफ्रीकन को बात करने का मौका देंगे। बात 20 अरब रुपए की दागी के नहीं है। अटॉर्नी जनरल कहते हुकूमत को 1500 अरब रुपए के खसारे का सामना है। शरह सूद 13 से बढ़ गई है। शरह सूद बढ़ने से हुकूमती खर्चा इजाफा हुआ। क्या 20 अरब की अदायगी से हुकूमत दिवालिया हो जाएगी? ऐसी चपेट है इनके मुंह के ऊपर, शर्म अपनी अभी भी ना आए फिर कोई हाल नहीं। जैसे जावेद हसन के दिमाग से हुकूमत ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और पैसे देने हैं। मैं फाइनेंस के हवाले से मालूमात देना चाहता हूँ आपको, नहीं कानून के तहत अदालत की मामलत जो है ना, अदालत ने कहा। और तमाम अफ्रीकन को जो बात किया बात होने देंगे। माशी हालात पर और अदालत को आगाह करूंगा। पहले सियासी जमातों को सुने। अटॉर्नी जनरल बड़ी कोशिश की, इधर उधर से कंफ्यूज कर रही है। अदालत का एक फोकस है आइन का निफाज, आइन पे अमल दरामद होना है। क्या 8 अक्टूबर तक इंतखाब मुलतवी हो सकते थे? इस पर जवाब जैसे मुनीर के रिमार्क्स थे। फारूक चनाई का कामूर उनको भी सुनेंगे। पहले रियासत पाकिस्तान को सुनना चाहते हैं। मामला 20 अरब का नहीं, पूरी मईशत का देखो, जितना मर्जी उन्होंने कहना था वो कर दिया। और यहाँ जो बड़ी बात है, सप्लीमेंट्री बजट में 170 रुपए की तवक्को है अगर पूरा जमा हो गया। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड किसके कंट्रोल में होता है? जस्टिस मुनीर अख्तर साहब के ये रिमार्क्स थे बड़े वाज़ेह तौर पर। फंड वजारत खजाना के कंट्रोल में होता है। 2019 के रूल्स पढ़कर बताएं फंड किसके कंट्रोल में होता है। जस्टिस मुनीर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत रूल्स का जायजा लें। रूल्स के मुताबिक तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड स्टेट बैंक में होता है। स्टेट बैंक को बुलाकर पूछ लेते हैं उनके पास कितना पैसा है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने इलेक्शन कमीशन हुकूमत की तरफ देख रहा है। जस्टिस मुनीर अख्तर, कमीशन कहता है कि फंड मिल जाए तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा सकते हैं। फंड में रकम होना और खर्च के लिए दस्तियाब होना अलग चीज़ें हैं। स्टेट बैंक को रकम और सोना रिजर्व रखना होता है। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल के फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त जो है ना, वो फिलहाल मुस्तरद कर दी है। जो मर्जी कोशिश उन्होंने पूरी की। अटॉर्नी जनरल ने मुल्क के खजाने की सूरत हाल पर दलाइल देने के बाद ये जो बात है फुल कोर्ट बनाने की बात की थी। और इस पर अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस रोस्टर मास्टर का रोस्टर होता है, रोस्टर बनाने का मास्टर होता है। ये मुकाबला उन पर छोड़ने अदालत ने फैसला करना है। और 11:30 बजे पीर के लिए समाअत अदालत ने मुलतवी की है। और ये चीज़ें सारी आपके सामने आ चुकी हैं। आप यहाँ से आ सकते हैं। उम्मीद है IMF प्रोग्राम में शामिल होकर फंड मिल जाएंगे। मौजूदा माली साल में इलेक्शन का नहीं सोचा था, ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं इसका मतलब क्या है कि ये तो इक़्तिदार पर कब्जा करने हैं। कि अदालत में अगर फुल कोर्ट की और जो है ना, जो कीमती वक्त था वो गुजर चुका। फुल कोर्ट में जो बात की थी 4 दिन की हेयरिंग हो चुकी है, 16 घंटे, और आज की हेयरिंग डाल के 20 घंटे हेयरिंग है। और मुकम्मल समाअत अदालत की है। नए जजेस को केस शुरू से सुनने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दादो शुमात भुगताए थे, हुकूमत से तस्दीक चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के रूल्स वाजे हैं। 184(3) के मुकदमा 2 से ज़्यादा रुकनी बेंच सुनेगा। अदालत के सामने फ्रीकन है जो हुकूमतें चलाते हैं। और ये आपके सामने सारी मैंने चीज़ें रख दी हैं। सुबह पीर वाले दिन सुबह इंशाल्लाह इस केस की समाअत होगी और आप एंजॉय करेंगे कि क्या हालात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।